Hello guys, very simple question that if A's income is 10% more than B, then how much percent B's income is less than A। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो हमारे पास क्या है कि 10% इनकम क्या है, A की ज़्यादा है B से, तो B की कितने परसेंट कम है। तो बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ढूंढना है लेस परसेंटेज। तो लेस परसेंट कैसे ढूंढते हैं, लेस परसेंटेज ढूंढने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको लिखते हैं R/100 प्लस R क्या है, कितने परसेंट उसकी इनकम ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, 10, तो 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10, ये आपका लेस परसेंटेज आ जाएगा। यानी कि आपको मिल गया क्या, 10/110, इट मीन्स 1/11। ये आपका जो भी परसेंटेज आएगा इसको बोलते हैं हम, इतने परसेंट जो भी इनकम होगी वो आपकी कम होगी उसकी। तो परसेंटेज है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी परसेंटेज लगेगा, तो यहाँ भी परसेंटेज लगेगा। अभी यहाँ परसेंटेज लगा दिए, चाहे आप इसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, एक ही बात है। तो व्हेन यू विल सोल्ड आउट दिस टर्म, तो ये मिलेगा आपको 9.09 एंड परसेंटेज 9.09%। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका क्या बी आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना क्या है हमें, ओके, तो 9.09%, इसकी ए की इनकम क्या है, 10% ज़्यादा है, तो बी की इनकम कितने परसेंट कम है, तो ये हमें फाइंड आउट करना 9.0%, 9, दिस इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास यहाँ पे दो रूल हैं। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर ए की इनकम क्या है, एज इनकम इज R% मोर देन बी, ओके, R% मोर देन बी, तो बी की इनकम कितने परसेंट लेस होगी। जब लेस की बात आ जाए ना, तो समझो R/100 प्लस R करना है, ये जो आएगी ये आएगी लेस परसेंटेज। ओके, तो लेस ढूंढनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर ज़्यादा कब होगा, जब 100 प्लस R होगा। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, नीचे जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो टर्म छोटी होगी, छोटी तो ढूंढनी ना, लेस ढूंढना है हमें। और अगर ऐसे होता कि एज इनकम जो है, एज इनकम इज R% लेस होती, तो अब आपको क्या ढूंढनी है कि बीज इनकम कितने मोर है, कितने परसेंट ज़्यादा है। तो अब आपको मोर ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली बात है R, और यहाँ इस बार करेंगे R100 माइनस R, तो ये जो परसेंटेज आएगी ये आपकी क्या आएगी, मोर आएगी। अब इस केस में आप देखो क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो रहा है। डिनोमिनेटर छोटा होता है तब जब टर्म क्या होती है, बड़ी, बड़ी का मतलब मोर, इसको याद रख सकते हैं, छोटी का मतलब लेस, बड़ी का मतलब मोर। तो लेस के लिए आपको ये करना है, मोर के लिए आपको ये करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसको आप सिर्फ इसलिए इसमें नहीं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, इनकम के केस में। और आप जो पॉपुलेशन के केस में, कि इतने साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी, फिर होगी, तो पॉपुलेशन का जो आप आपस में